नमस्कार दोस्तों, आज 10 जून 2025 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट है। और दोस्तों बात करें मौसम की, वो तो बात ही ना करो जी, इतनी भयंकर महाभयंकर गर्मी कि चलना भी मुश्किल हो गया जी। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तो 42-43 डिग्री होगा, 42 के आसपास, 41-42, पर जो महसूस हो रहा ना जी वो 47, 48, 50 तक हो रहा। मोक्चर वाली गर्मी है जी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, प्याज की कितनी गाड़ी आई योगेश शर्मा भाई साहब से। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा जी, नमस्कार। कैसे हो जी भाई? बस बहुत बढ़िया जी, आप सुनाओ। आज की क्या है जी? गर्मी अच्छी हो रही है संडे से। अच्छा आप ये लगा लो 40 से 45 का टेम्परेचर रह रहा है। हाँ जी, रात को भी 38 डिग्री से तो नीचे टेम्परेचर आ ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा कि जैसे 50 डिग्री में वो मोक्चर है, पसीने आ रहे। देखो जी, जो रंग दिखाना चाहिए गर्मी हाँ जी, जून के महीने में जो असली रंग दिखाती वो अब रंग परसों से असर होने लगा। पर मई में तो लू चलनी चाहिए थी जी। देखो जी, इस बार मई में तो बारिश से इधर उधर ये चीजें रही, ठीक है, गर्मी अब पड़ रही है। और ये 8 से 10 दिन है, ज़्यादा नहीं है। अच्छा मेरे जी, ख्याल से 10 से 15 दिन में तो मुझे लगता है मानसून आ ही जाएगा। ठीक है जी। तो 8-10 दिन लोगों को गर्मी सहन भी करनी चाहिए, क्योंकि देखो ऊपर वाले ने जो चीज़ बनाई है राणा जी, वो प्रकृति के हिसाब से बनाई है। ठीक है जी। तो सहन करना सीखना। हम भी तो बैठे हैं, आप देख रहे हो लोहे के साइड में। आप तो यहाँ बैठे लोहे के, चलना देखो ना जी, 3 चक्कर लग गया आज मेरे उधर तक, आलू मंडी तक। हाँ जी, हाँ जी। 3 किलोमीटर लंबा है, पैदल भी चलना मुश्किल, जाम लगा पड़ा जी। देखो जी, 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर 12 से और 5 बजे के बीच में 42, 43, 44, 45 पहुँच जाए। और वो इस लोहे की हीटिंग में और 5-7 डिग्री प्लस ही होता है। ठीक है जी। जो आंकड़ा लगाते हैं उससे 5-7 डिग्री। आज की क्या रिपोर्ट है जी? गाड़ियाँ कहाँ कहाँ की? कल से गाड़ियाँ कम ज़्यादा? रिपोर्ट तो 42 गाड़ी ताज़ा है और 60 से 65 गाड़ी बैलेंस। 100 का आंकड़ा चल रहा है मंडी में। अच्छा कभी जी, 90, 100, 110। अच्छा जी। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखो जो आइडिया नहीं था वो बाजार बन गए। हमारा आइडिया बिल्कुल नहीं था। देखो जो भी हम सच्चाई बताते हैं, क्योंकि आइडिया यही था कि भाई प्याज जून के महीने में 10-15 बिकेगा। पर प्याज अब क्वालिटी वाइज बता रहा हूँ मैं आपको, प्याज 20 रुपये तक भी आज मार्केट में बिका है आज की तरीक में? आज वाह जी वाह, वाह जी वाह। ऊपर में। बाकी पोजीशन आप ये नीचे लगाओ तो नीचे 10, 12, 13 रुपये भी बिक रहे, पर हल्कों में सुधार है। अच्छा जी, ये तो गाड़ियाँ कहाँ कहाँ की अपने पास? देखो जी, वो नासिक लगी है। कौन से वाली जी? वो लाल जाली में, वो बड़े फुल खड़ी वो? हाँ जी, हाँ जी। वो 20 अच्छा रुपये जी। बेची है, मोटा माल था उसमें। अच्छा जी। और ये जो लाल जाली है ये वाली? ये 550-60 रुपये बेची। ये कहाँ की है जी? ये MP की है। अच्छा जी। विदिशा इलाका पड़ता है। और ये जो ये वाइट कट्टे जी है? ये वाइट कट्टे वाली गाड़ी सिरोंज की है। ये कहाँ जी? सिरोंज पड़ता है MP में। अच्छा जी। हाँ जी। और ये जो जूट का ये तो बारदाना? राजस्थान है जी। और ये जूट का बारदाना जी है? ये राजस्थान है जी। अच्छा जी, ये बड़ा जी है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा। तो अब ठीक है जी। बात आपको बता दूं, आज जो भी बाजार मंडी में जैसे ताज़ा अराइवल में। सिस्टम से बताओ जी, पहले राजस्थान के प्याज बताओ जी। देखो जी, राजस्थान की आज जो ताज़ा गाड़ी है 19 गाड़ी है। 19 गाड़ियों में आज बाजार बता देता हूँ, 12 रुपये से लेके 15-16 रुपये राजस्थान के जी? राजस्थान। अच्छा जी। जो प्याज पहले 8 रुपये से लेके 13-14 बिक रहे थे, आज वो 12 से लेके 16 रुपये। ठीक है 2 जी। रुपये किलो हर प्याज में पहले के मुकाबले प्लस हो गए। ठीक है जी। अच्छे प्याज आ रहे हैं वो बिक रहे हैं 16। अच्छा जी। बाकी मीडियम प्याज आ रहे हैं वो 12 से लेके 14 के बीच में बिक। ठीक है जी। इसके बाद बात करी जाए MP के मालों की राणा जी, तो MP के माल हमारी मंडी में 12 रुपये से लेके नीचे में गोली गुल्टा कम बिकता है। 7 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये किलो गोल्टे की पोजीशन है। प्याज की जो पोजीशन है, एवरेजन जो प्याज है 12 से लेके 14, 15 ठीक है जी। एवरेजन। और जो सुपर प्याज है उसका रेट है 15 रुपये से 18 रुपये किलो। MP वाले जी? MP अच्छा जी। जो अच्छे प्याज है, एक प्याज 15 भी बिक जाता है तो ग्राहक के समझ में बैठती है तो 18 भी प्याज बिक जाता है अगर क्वालिटी हो। ठीक है जी। क्वालिटी वाइज डिफरेंस काफ़ी है और डिफरेंस काफ़ी साल रहेगा। ठीक है मेन जी। रीज़न क्वालिटी का इश्यू इतना बड़ा आ गया। प्याज जितना जो ज़्यादा पैदा हुआ था वो प्याज 30 से 40% प्याज डैमेज की शिकायत हो। ठीक है जी। वो माल मई के महीने में स्पीड से निकल गया। ठीक है लोगों जी। ने अच्छी बात सुनी हमारे चैनल के माध्यम से। सब लोगों ने चैनल सुनने के बाद में जिसके हल्के माल थे उसने तुरंत बेच दिए जी। और
आज तुरंत बेचने के बाद में बाजार में 2 से 4-5 रुपए किलो तक का पीछे की मंडियों में सुधार है। ठीक है जी। जहाँ पीछे नासिक की मंडियों में 10 रुपए 12 रुपए 15 बिक रहा था, आज नासिक की मंडियों में 12 से लेकर 18-20 तक भी प्याज बिक रहा है। ठीक है जी। तो क्वालिटी जिसकी भी हल्की है, अगर वो जून के महीने में उसको क्लियर कर देगा, ठीक है तो जी। जुलाई में और रुपए 2 रुपए किलो सुधार मिल जाएगा। तो ये अच्छी बात है। किसानों को रोज इसलिए वीडियो देखनी, भाव तो सब बताते हैं, ठीक है जी। भाव तो किसी को आप कोई भी चैनल खोलोगे सब बता देंगे, सारे बता देंगे। कोई उल्टा बता देगा, कोई सीधा बता देगा, इतना ही फर्क है। ठीक है जी। बाकी रिपोर्ट के लिए तो आप अगर कोई भी यूट्यूब, और आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कि किसी आदमी के पास एंड्रॉइड फ़ोन नहीं है, सबके पास फ़ोन है। ठीक है जी। अपना फ़ोन खोलो और बाजार देखो कि हमें हमारी प्याज किस कंडीशन की कब कैसे बेचनी है। महाराष्ट्र क्या कर रहा है जी? महाराष्ट्र की बात करो पहले। महाराष्ट्र की राणा जी मैं बता दूं आपको, महाराष्ट्र में टोटल माल साउथ की बेल्ट में जा रहा है। टोटल 80% प्याज साउथ जा रहा है महाराष्ट्र का, चाहे वो नासिक बेल्ट का हो, पूना बेल्ट का हो। 50 से प्लस जितने एमएम के प्याज है, 50, 55, 60, 65, 70 एमएम प्याज साउथ खा रहा है। ठीक है जी। और साउथ की डिमांड इतनी अच्छी है कि हमारे नॉर्थ इंडिया की नहीं है। जिस हिसाब से साउथ की मंडियों में ऊपर में 22-23 रुपए प्याज बिक गया है वहाँ पर। हाँ जी। उनको तो फिर वहाँ से नज़दीक पड़ता है जी वो तो बहुत। इसीलिए तो महाराष्ट्र का कम माल आ रहा है जी। महाराष्ट्र की सारी ही 8 से 10 गाड़ियाँ आ रही हैं। ठीक है जी। इसमें नासिक या धुलिया बेल्ट भी हो गया, पूना बेल्ट भी हो गई। पूना की तो आप देखो ना मंडी में 1 गाड़ी 2 गाड़ी 3 गाड़ी, ठीक है इससे जी। ज़्यादा पूना आ ही रहा नहीं। क्योंकि पूना के जो हमारी मंडी में यहाँ बिक रहे हैं 17 रुपए से लेकर 20 रुपए की पोजीशन। ठीक है जी। 1 आधा रुपए टाइट भी लगा लो, आज के हिसाब से कल टाइट रह सकता, भाई पीछे टाइट है तो यहाँ भी टाइट हो गया। ठीक है जी। वही माल भाड़ा कम साउथ का 2 रुपए किलो का, वही माल उनके जाके वहाँ 22-23 बिक रहे हैं, दिल्ली 20-21 बिक रहे हैं। ठीक है और जी। रीजन वो हो रहा है कि माल महाराष्ट्र का साउथ की बेल्ट में जा रहा है। ठीक और है जी। एमपी वालों को नॉर्थ इंडिया का सहारा मिल रहा है। इसकी वजह से आपको मैं बता दूं, जैसे वो हल्के क्वालिटी पड़ी है। अच्छा जी। ठीक है जी। अब ये प्याज देखो, इसमें डैमेज आया 4-4, 5-5 किलो। अच्छा जी। ये इन प्याजों की, महाराष्ट्र की प्याज इधर ना आके यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, जम्मू, श्रीनगर, तो ये जो एमपी के हल्के माल है निपटने लग रहे हैं। ठीक है जी। ऐसा कुछ नहीं है। रोज एमपी से मेरी नज़र में 400-500 गाड़ी प्याज रोज निकल रहा है एमपी से जी। एमपी से। और महाराष्ट्र से 600-700 गाड़ी रोज निकल रही है। ठीक है जी। प्लस ही होंगी, 100-200 प्लस हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ 2500 गाड़ी रोज खपत है। और जो अपना ये बंगाल की कोई रिपोर्ट आई एक्सपोर्ट कब तक खुल जाएगा जी? कह रहे तो जी 10 तारीख कह रहे थे जी आज की। आज कह रहे थे, सुनने में आ रहा था। बाकी वहाँ बाजार ठीक है, 40 से 50 रुपए प्याज वहाँ पर बिक रहा जी? बिक रहा है। अच्छा जी। पर वहाँ क्या है देखो, आज मैं बताता हूँ राणा जी, वहाँ की जो गवर्नमेंटों की जो स्कीम है, ये हमारे हिंदुस्तान में स्कीम नहीं, गवर्नमेंटों की इतनी अच्छी स्कीम है। जब जब लोकल में प्याज बंद होता है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी इंपोर्ट करते हैं वो कहीं से वो बंद कर देते हैं। ठीक है जी। और हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट सोई हुई गवर्नमेंट है, बाजार जब तक 10 रुपये नहीं आ जाएगा, जब तक एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं हटाते। जब बाजार अगर 30 रुपये 40 रुपये हो गया तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देते। ये चीज़ें गलत है। ये चीज़ें आप खाने वालों के चक्कर में मत जाओ। खाने वाले तो 80% तो अपने आप को गरीब बताने लगे, क्योंकि जब से गवर्नमेंट कोटा देने लगी ना, ठीक है जी। गेहूँ फ्री का, ठेला लेकर सारे लाइन में खड़े जी। हाँ, सब लाइन में खड़े हैं जी। ठीक है और जी। वैसे उनके घर की आमदनी देखो तो 1-2 लाख की आमदनी कम नहीं है। ठीक है जी। देखो गरीब है सिर्फ 5 से 10% हिंदुस्तान में मेरी नज़र में, ठीक है जी। जो जिनको सरकारी पंचतत्व की ज़रूरत है। और लाइन में लग रहे हैं 80%। बीपीएल कार्ड बनवा लेते हैं भाई। किसी का पटवारी जानकार, किसी का तहसीलदार जानकार, किसी का जो कमेटी ये जानकार। चीज़ें तो इसलिए हमारी जो गवर्नमेंट है स्टिक गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है जी। हर फैसला हर मूवमेंट पे तैयार रहना चाहिए। कहने का मतलब, जब आपने देखी होगी मूवी, जब उसको 24 घंटे का टाइम मिलता है, भाई मैं 24 घंटे में तो सारे देश का सुधार कर दूँ। ठीक है जी। हमारे यहाँ आज भी 80% करप्शन लीडर बैठे हैं कुर्सियों पे। नए है। आदमियों को जगह मिले नए। देखो आज मैं बता दूं, वोट जो भी वोट देता है राणा जी, आम वोटर होता है। ठीक है जी। आम वोटर होता है और उसकी वजह से ही वो आदमी कोई चुन के ऊपर जाता है। तो ये स्कीम हमारे यहाँ की गलत है। बाहर के देशों की तरह स्कीम अपनाओ, चाहे बांग्लादेश हो। यानी बांग्लादेश की जो स्कीम है अभी, जब तक लोकल माल चल रहा है उनका, तब तक बाहर का नहीं मंगाएंगे। अपने किसानों को फायदा पहुँचाते हैं जी।
ठीक है जी। वो अपने देश की तरक्की करना चाह रहे हैं। वो ये चाह रहे कि हमारा किसान मूवमेंट में आए, प्याज लगाए, जिससे हम बाहर की प्याज ना मंगाएं। ठीक है जी। तो इस तरह इंडिया को भी सबक लेना चाहिए कि भाई आप अगर 30 रुपये प्याज बिकती है, 40 रुपये प्याज बिकती है, तो इसमें 50% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देते हो। अरे भाई होने दो ना, कितने दिन बिकती है? 2 महीने 4 महीने बिकती है। और जब भी फिर आप एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगा देते हो और आप 28 रुपये किलो, 35 रुपये किलो की दर से NCCF और नेफेड की दर से प्याज भी बाज़ारों में आम बिकवाने लग जाते, तो ये चीज़ें गलत है। ठीक है जी। ये जब तक लीडर जितने भी हैं, और ये तो कोई भोजन तो नहीं है, ये तो स्वाद का सौदा है जी। स्वाद है जी, ये तो स्वाद के तो पैसे देने, जिसको स्वाद लेना पैसे जरूर देने है। पड़ेंगे। पर आज आपको बता देता हूँ, जिस आदमी को कोई भी बीमारी है, चाहे शुगर है, किसी को कैंसर है, कोई भी किसी भी लॉजिक की बीमारी है, वो रोज़ आदमी 2 प्याज अगर सुबह शाम खाए ना जी राणा जी, इसके अंदर इतनी एक्टिविटी है प्याज में। फिर भी जो दवाई से सस्ता पड़ेगा ये, फिर भी दवाई से सस्ता पड़ेगा जी। दवाई से क्या सस्ता पड़ेगा जी? लोग डॉक्टर लिख लेते हैं भाई चीकू खाओ, जो 50 रुपए किलो भी हो जाए ना, तब भी बाजार की दवाई तो सस्ता पड़ेगा। चीकू खाओ, सेब खाओ, ये खाओ भाई। ठीक है मैं जी। तो कहता हूँ बीमारी ना हो, रोज 1 प्याज सुबह, 1 प्याज शाम को। ठीक है जी। हर आदमी को 2 प्याज रोज खानी चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे इसके अंदर सबसे कम खाद यूज होता है। ठीक है जी। और फसलों के मुकाबले, क्योंकि ये जब 5 महीने 6 महीने स्टोरेज से जब निकल के आती है, तो इसके अंदर जो फसल अगर 5-10% खाद छिड़का भी जाता है तो उसका तत्व खत्म हो जाता है। ठीक है जी। और हरी सब्जियों में क्या है मैं बता देता हूँ, आज आप सुन लेना राणा जी। ये लोग जो कह रहे हैं कि भाई हम पालक खा रहे हैं तो दाल पालक खाएंगे तो हमारी सेहत ठीक होगी। आज अगर आप पालक या कोई भी हरी सब्जियां देखते हो तो अच्छी सब्जियां खाओ और बगैर खाद भी सीजनली सब्जी। सीजनली। गैर सीजन की कुछ जो भी चीज खाएंगे वो तो फिर अब प्राकृतिक के विरुद्ध है जी। जिसको सर्दी में भिंडी चाहिए, अब भिंडी नहीं खा रहे देखो जी। अब इस टाइम भिंडी चल रही है, भिंडी खा नहीं रहे। बैंगन चल रहा है, घिया चल रही, घिया इस दौर की होती है। ठीक है जी। घिया आप मानोगे नहीं, मैंने भी अपने हरियाणा वहाँ फार्म हाउस पे घिया और आपका टिंडा, तोरू, ये चीज़ें अपने घर की यूज के लिए मैंने अपने घर पे लगवाई हुई। ठीक है जी। और मैं पीछे गया, सिर्फ 2 बेल है राणा जी घिया की, और 2 बेल में 10 परिवार खा लेते हैं। ठीक है जी। रोज़ देखो 2-4 5 घिया लगी होती है। तो अपनी सुधार करो और प्याज खाओ, डॉक्टरों के चक्कर में मत पड़ो भाई मुझे डायबिटीज़ है। तो कब ये तक है। रिपोर्ट आएगी जी इसकी बांग्लादेश की खुलने? बांग्लादेश की तो आई है रिपोर्ट जी, मेरे अच्छा। ख्याल से आज नहीं तो 1 हफ्ते में स्टार्ट हो जाए। ठीक है जी। और जितने और बाहर की कंट्रियों में पहले ही जा रहा जी वैसे देखो अलग। जी राणा जी, एक्सपोर्ट अच्छा जा रहा था और एक्सपोर्ट जाएगा भी। गवर्नमेंट तब प्याज में आती, तब प्याज गवर्नमेंट का नुकसान करके जाती। कभी गवर्नमेंट ये सोचे कि हमारा फ़ायदा होता है, हम बाज़ारों में आज प्याज अगर 50 रुपये 40 रुपये बाज़ार में बिकता है तो 50 रुपये 40 रुपये की वैल्यू क्या है? किसानों को तो वही 20-25 रुपये किलो के पैसे मिलते हैं। ठीक है जी। तो आप इस चीज़ से ना डरें, दूसरे देशों से सबक लें। बांग्लादेश हमारे से एक छोटा सा बच्चा निकल के गया था, हमने दिया था इंडिया से निकाल। ठीक है जी। और आज उन्होंने अपने किसानों के लिए ये सिस्टम कर रखे, तो आप भी देखो सुधार होना चाहिए। ठीक है जी। मेन क्या है राणा जी, हमारे यहाँ मंत्रालय को 10-10 20-20 सिपाही मिल जाते हैं तो वो सफ़ेद कपड़े पहन लेता, उड़न दस्ता हो जाता है। ठीक है जी। ये नहीं पता कि किसान से मैं बन के आया और किसान से ही आज हमारा देश इतनी तरक्की से ऊपर पहुंच पाया है। बाकी ये ज़रूर हो गया है कि अब प्याज मद्दा नहीं होगा। ठीक है जी। जो साइकोलॉजी थी हमारे दिमाग में और जिस तरह की साइकोलॉजी लोगों ने माहौल बना रखा था, अब जिसका भी अच्छा प्याज है वो मद्दा नहीं होगा। ₹1-2 किलो आने वाले टाइम में सुधार हो सकता है, मद्दा नहीं होगा। ठीक है जी। कहने का मतलब हल्के माल ज़रूर कम बिकेंगे आपके, हल्के माल आप बेचते रहना। मैं बार बार आपको यही समझा रहा हूँ, अगर आपके पास 1200 कट्टा है और 200 कट्टा आप अगर हल्के लेके बैठे हो वो 200 बेच दो आप। ठीक है जी। अगर आपको 1000 कट्टे दमदार तरीके से बेचने तो आप वो बेच दो। बाज़ार में सुधार है, चारों तरफ सुधार है। आने वाले समय में 8 से 10 दिन में हल्के माल और निपटेंगे तो 2 से 4 रुपए किलो बाजार और सुधर सकते हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। दुकान का एड्रेस, मोबाइल इस बार नंबर। आपने हिम्मत दी राणा जी, हमारे अंदर तो हिम्मत थी। नहीं चलो, आप लगे रहे भाई, सब मुझे पता है इस साल लाल चीजें तेज रहेंगी तो हमने भी ये तो मौसम ने कर दिया जी। ये तो ढूंढा नहीं मिलेता जी, जो लू चल जाती ना पहले की, ये हाँ जी, हाँ जी। ढूंढा भी ना मिलता जी। बस वो भी था थोड़ा सा, अगर 5-10% कम लगा देते
तो वो भी बढ़िया रहता। हाँ पर जी, हाँ जी। प्रकृति किसी चीज को छोड़ती नहीं है। चलो कोई बात नहीं जी, आएगा इसका भी, अब भी बहुत है जी। ठीक देखो है। जी, मैं तो सबसे यही कहना चाहता हूँ किसानों से, भाई सब आदमी अपनी अपनी राय कमेंट में ये इसलिए राय दो भाई हमारे पास इतने कट्टे हैं। आज एमपी वाले जरूर बताएं, और सब जगह का सार निकल के आ जाएगा। एमपी करेगा जो भी करेगा हलचल। एमपी का हर किसान आज कमेंट जरूर इसलिए करे कि भाई मेरे पास इतने कट्टे हैं और मैं कब कब बेचूं। ठीक है जी। ठीक है, फिर हम बताएंगे भाई कितना पे, और एक्चुअल बताना आपके फायदे के लिए। पड़ोसी का मत बताना, सिर्फ अपनी बात। ये किसानों का फायदा होगा। अगर आपके पास 5000 कट्टे हैं, आपके पास 2000 कट्टे हैं, आपके पास 1000 कट्टे हैं, तो आप बताओ, आज कमेंट करो। कम से कम 5000 कमेंट्स आज इस चीज़ की होने चाहिए। फिर इससे आंकड़ा निकालेंगे इनकी, भाई प्याज अगस्त में क्या रेट बिकेगा। ठीक है जी। आप फ़ोन करते हो सेठ जी प्याज महीने 2 महीने बाद क्या होगा। भाई हमें 5 आदमी 10 आदमियों की राय नहीं चाहिए। ठीक है। हमें अगर तुम 60,000 आदमी देखते हो तो इसमें 5000 आदमी आज एमपी वाले कमेंट करें। महाराष्ट्र वालों से हम 2 दिन बाद मिलेंगे। ये अब रिपोर्ट। की बार एक चीज हो रहा है, हाँ जी, हाँ जी। पंजाब और हरियाणा अब की बार बरसातों में प्याज की डिमांड करेगा। ये बात पूछोगे कैसे, जबकि वहाँ अभी तक प्याज आ रहा लोकल मंडियों में। जब मई के महीने में प्याज निकल रहा था ना हरियाणा पंजाब का, उस समय उस प्याज के ऊपर 3-4 बरसातें आ गई। वो प्याज नहीं रुकेगा। जो भी अब जिस बंदे ने एक बार रख भी दिया ना, वो दोबारा मंडियों में जा रहा, उसको रुकेगा नहीं। आज मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। जुलाई में दोबारा हरियाणा पंजाब प्याज मांगेगा। राणा जी, जुलाई में नहीं, हरियाणा और पंजाब ने 3 दिन से प्याज मांगनी फुल स्टार्ट कर दी है। जारी जी यहाँ हाँ से? जी, फुल। मैं तो फुल देख रहा, जारी है, अंदाजा फुल। बता दिया जी। क्योंकि उस प्याज के ऊपर ना 3-4 बार हरियाणा पंजाब में अच्छी खासी बरसात हुई, होती कितनी रुकेगा प्याज है नहीं। जी। अगर सारे हरियाणा में आप एक दिन की खपत लगाओगे ना, हरियाणा पंजाब में एक दिन में निपट जाएगी वो फसल। ठीक है पूरी। जी। बाकी माल तो बहुत बिकता है जी, हरियाणा पंजाब हिमाचल। तो ऐसा है जी, देखो हरियाणा दिल्ली के चारों तरफ लगा हुआ है। ठीक है जी। गुड़गांव में रोज 8000 कट्टा प्याज बिकता है। ठीक है जी। फरीदाबाद में दोनों तीनों मंडियों मिला के 6 से ये तो 7 चला एनसीआर क्या जी, जो परला हरियाणा उत्तरी हरियाणा चला गया ना पंजाब, ये डिमांड। हरियाणा में भी रोज 100 गाड़ी बिकी थी पूरे हरियाणा में प्याज। ठीक है जी। और होता है काशी हिसार, हरियाणा भी बहुत लंबा 100 है। गाड़ी काम है जी। 100 यहाँ बिकेगी, 200 पंजाब में बिकेगी। हाँ, पंजाब बड़ा है हमसे। पंजाब में 200-300 गाड़ी की एवरेज जो निकल गई, डिमांड आ जाए पंजाब बल्ले वाले बल्ले। हरियाणा वालों से ज्यादा नॉनवेज भी खाते हैं। ठीक है जी। दमदार आदमी है। आए तो नॉन वेज का ही सौदा है ज्यादातर तो जी। शौक का सौदा, मैं तो पहले ही कह दिया जी, शौक का सौदा है जी, स्वाद का। नॉनवेज का भी, आयुर्वेदिक का भी। ठीक है जी। अगर आयुर्वेदिक आयुर्वेद के हिसाब से खाना तो दवाई से सस्ता पड़ेगा ये। दवाई से सस्ता। और जिसको नॉन वेज के हिसाब से खाना, स्वाद लेना, फिर पैसे दो। देखो जिसके पास ज्यादा पैसे हैं, और फिर कोई अपने आप नॉन वेज तो कोई हम गरीब बंदा नहीं खाता जी, बस। और पैसे वाला खाएगा। बार बार यही समझा रहे भाई, तुर्की तर्की का सेव मत खाओ। ठीक है जी। नहीं तो आज जो जैसे रूस के हालात कर रखे हैं ना, ठीक ये है जी। रूस के पीछे यूक्रेन नहीं लगा हुआ है, ये इसके पीछे कम से कम 20 देश लगे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। और रूस छोड़ेगा नहीं। रूस ताकतवर देश है। वो कह रहे हैं हम भाई 20 साल पीछे चले जाएंगे, पर हम अपना झंडा नहीं छोड़ेंगे। तबाह कर देंगे जी वो तो सारे को। वो तो जब मरेंगे आएंगे तो सबको ले तो डूबेंगे। इस चीज़ में ज़रूर रहे, जिस दिन अगर हमारा बांग्लादेश से भी वार हुआ तो पाकिस्तान, चाइना, तुर्की, अजरबैजान, ये जितनी कंट्री हैं, 5-7 कंट्री जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आज हमारे पास दुबई हमारे साथ में, क्योंकि दुबई का जो भी सिस्टम चल रहा है वो हिंदुस्तान से चल रहा है। अगर आज हिंदुस्तान का आदमी दुबई जाना छोड़ देना राणा जी, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का 20 लाख से ज़्यादा आदमी दुबई में रहता है। ठीक है जी। ठीक है, 20 लाख दुबई में रहता है, 20 लाख ही आदमी ट्रैवल्स में लगा। हमारे वाले तो जहाँ भी एक बार जाएंगे ना हिंदुस्तानी आदमी, वहीं मेला ला देंगे जी। ये तो देखो जी, जिस जगह जाना है शुरू कर देंगे ना जी, बिल्कुल वहीं भीड़ कर देंगे जी। मैं वही कह रहा हूँ। और जहाँ से एक बार मुंह मोड़ लेंगे उस इलाके को वीरान कर देंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो राणा जी जितनी भी प्याज आ रही है ना अभी, आप ये मत समझना अभी मंडियों में जितना ही प्याज आ रहा है रुकने वाला आ रहा है। ठीक है रुकने वाला 5% आ रहा है यहाँ पर आज की तारीख में। आज की तारीख में। ये बता देता हूँ, एक नई रिपोर्ट है ये आपको। हर मंडी में, मेरी जी। मंडी में नहीं है, स्टॉक के मतलब का प्याज 5% आ रहा है। 95% प्याज मजबूरी में बेचने वाला आ रहा है। ये आपकी दुकान पे जैसे 3-4 गाड़ियाँ लगी, सारी मजबूरी का सौदा है जी। मजबूरी में 200 कट्टा ना मजबूरी में होगा। अच्छा जी। 4 गाड़ियों में 500, 400, 900, 500, 1400 और 300, 1700 कट्टे में 300 कट्टे होंगे जो स्टॉक के मतलब कि भाई जो प्याज अगस्त में बिक जाता। ठीक है ये एक्चुअल जो प्याज है, ये आप देख रहे हो सिंगल पत्ती में आ रहे हैं। ठीक है जी। डैमेज होने के कगार पे है। तो इसलिए ये अच्छी राय है
और मैं कहता हूँ भाई 15 जुलाई तक लगे रहो तुम, ठीक है जी। जिससे आपका जो प्याज अंदर जो बढ़िया स्टॉक में रखा है वो आगे चल के 25 रुपये 30 रुपये बिके, हम तो ये कहना चाह रहे हैं। और आप सिस्टम से चलोगे तो बिकेगा, क्योंकि अब लग रहा है कि राणा जी आते आते प्याज में और थोड़ा सुधार होगा। चलिए क्योंकि धन्यवाद अब भाई साहब। लगने लगा है कुछ, जब लगने लगा है तो हम कहने लगे, हमें नहीं लग रहा था आज से 10-15 दिन, ठीक है पर जी। आज ये सुन लेना सब लोग, एमपी वाले आज एमपी वाले, परसों महाराष्ट्र वाले, एमपी वाले आज हर आदमी ये बताए भाई मेरे पास इतने कट्टे कब कैसे कैसे क्या बेचने, फिर हम है जी। बताएंगे। कभी पता लगे भाई प्याज ज़्यादा, संतुलन ही हमारा ख़त्म हो जाए, तो आज सब लोग कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो। आपका प्याज आज की डेट में 10 लाख का बिक रहा है तो 20 लाख का कैसा बेचना है वो बताना चाह रहे हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। दुकान का एड्रेस, मोबाइल ये नंबर? 282 महावीर ओनियन कंपनी, 9540046282 योगेश्वर। धन्यवाद भाई। धन्यवाद।